पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज शहर कायद में सियासी ताकत का मुजाहरा। बाग़ जिना में बड़े इज्तिमा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हजारों कुर्सियां लगाने और स्टेज बनाने की तैयारी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का सुराग रसा कुत्तों की मदद से जलसागाह में स्वीपिंग का अमल मुकम्मल। स्टेज समेत पंडाल की तलाशी। जलसागाह में गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। पीडीएम का मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रोड कारवां शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन क़यादत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। फजल रहमान कहते हैं मुल्क में जलसों का जाल बिछा देंगे। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेंगे। मुल्क में बढ़ती तारीखी महंगाई के बायस लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कायद के शहर में पीडीएम की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे देने पर इत्तफाक न हो सका। फजल रहमान दीगर रहनुमाओं को कायल करने में फिर नाकाम। फैक्ट्री में आतिशज़दगी वाक़े के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कोरंगी में सनती मकासद के लिए इस्तेमाल रहायशी प्लाट्स की फहरिस्त तलब कर ली। बगैर इजाज़त प्लाट्स की कमर्शल इस्तेमाल की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। कोरोना वायरस शहर कायद में कहर ढाने लगा। वबा ने एक दिन में मजीद 32 मरीजों की जान ले ली। 517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 11.6% तक पहुंच चुकी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज के 6 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा मुसाफिरों को कोरंगी 5 नंबर अस्पताल की करंतना भेज दिया गया। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतें सारिफीन की चीखें निकलवाने लगीं। गिरा फरोशों ने भी सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। टमाटर 60 रुपये किलो, गाजर 120, भिंडी 160 और अदरक 400 रुपये में फरोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 280 से 300 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। आटा मजीद 2 रुपये महंगा फ़ी किलो। कीमत 57 रुपये से 59 रुपये हो गई। चीनी की कीमत भी बढ़ गई। फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफा। काला पुल की मेन सड़क खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढों ने गुजरने वालों को मुश्किलात में डाल दिया। टूटी हुई सड़क की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। हादसात के खदशात भी शहरियों के सरों पर मंडलाने लगे। दूसरी जानिब कायदाबाद पुल की भी हालत खराब। दरमियान के जोड़ खुलने लगे। पुल की खस्ता हाली ने गुजरने वालों को खतरे में डाल दिया। जलाने के लिए गैस, न पीने के लिए पानी। इत्तेहाद टाउन की कायम खानी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज लाइन के लिए इंतजामिया ने खुदाई कर दी मगर गड्ढे भरना भूल गई। कई माह बाद भी अहले इलाका की हालत इजार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने नजरें चुरा ली। कायम खानी कॉलोनी में जगह जगह कचरे के अंबार। सिंध हाई सेक्रेटेरिएट के अहाते में कचरे के ढेर से T21 ने निशानदही की तो इंतजामिया की नींदें हराम हो गईं। छुट्टी के रोज KMC का सिपाही अमला सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। कचरे के लगे ढेर उठाने का काम जारी। हौलियात के दुश्मन शहर की खूबसूरती भी चुराने लगे। पाकिस्तान स्टील में पुरानी और कीमती दरख्तों की कटाई का इंकशाफ। स्टील मिल्स में झाड़ियों की आड़ में दरख्तों को काटा जाने लगा। क्रेन की मदद से वजनी दरख्तों की मुंतकली का अमल भी जारी। शहबाज शरीफ का दौरा कराची। लीगी सदर मेल मुलाकातों में मसरूफ। शहबाज शरीफ की साबिक सदर ममनून हुसैन की रिहाइश का आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सगबतुल्लाह शाह से भी मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत की।
शहबाज शरीफ मरहूम मुमताज भुट्टो के घर भी गए। साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से इजहार ताज़ियत। सिंध में तब्दीली आएगी, अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। फवाद चौधरी की शहर अकायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में काउंसलर के जलसे शहबाज शरीफ के इस्तेकबाल से बड़े हैं। नून लीग को मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी कराची में क्या हैसियत है। मरियम और बिलावल बस एक घर में पैदा हो गए। कहते हैं ये लीडर हैं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में किया क्या है। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी से नाकामी पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने 3 साल में आवाम को महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। फवाद चौधरी जैसे हिजरती परिंदे किसी और तरफ जा बैठेंगे। शाजिया मरी बोली, गमले में उगाई हुई पीटीआई गमले में ही सड़ चुकी है। सिंध में पीटीआई का मसनूई वजूद है। पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़ें, तहरीक इंसाफ अपनी खैर मनाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब। कहते हैं ये तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी दौर है। अवाम नाअहलों के टोलों को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाअहल सरकार ने 3 साल में ही अवाम की चीखें निकलवा दी। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ने फवाद चौधरी जैसे लोगों का जहनी तवाज़ुन खराब कर दिया। अद्वियात की खरीदारी में करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 44 पैसे महंगा होकर 165 रुपये 62 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 70 पैसे इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स की कमी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 60 अरब रुपए की कमी आई। बायोनिक कंपनी का बड़ा कारनामा, हाथ से महरूम बच्चे को नया हाथ मिल गया। कंपनी ने 4 साला बच्चे को दिमाग के कंट्रोल से काम करने वाला मसनूई हाथ लगा दिया। बायोनिक कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे कबल कम उम्र बच्चों को मसनूई हाथ लगाने का रिकॉर्ड बरतानिया और अमेरिका के पास था। वतन की मोहब्बत से शर्मसार मिली नगमों की धुनें बजाता स्ट्रीट फनकार 50 साला बाउंसरी नवाज गुलाम मुस्तफ़ा की धुनें सुनने वालों में बेहद मकबूल। स्ट्रीट फनकार पीटीवी के कई प्रोग्राम्स में फ़न का जादू जगा चुके। मिली नगमों और सूफियाना कलाम की धुनों से आवाम की तवज्जो हासिल करने वाले फनकार को कदरदानों की तलाश। चारों सूबों के वज़राए आला वज़ीर आज़म साहब से भी अपील कर चुका हूँ कि वो मेरा इलाज कराएं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, आँखें चाहिए मुझे। और मधुर आवाज से 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाली गुलकार सलीम शहजाद इंतहाई कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। डॉक्टर की गफलत से गलत ऑपरेशन के बायस आंखों की बीनाई चली गई। सलीम शहजाद की सेहत के साथ माली हालत भी खराब। 75 साला गुलकार की वज़ीर आज़म और चारों सूबों के वज़राए आला से मदद की अपील।